जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हाइपिस्टिस का। यहाँ पे स्लाइटली उनको थोड़ी सी आपके बारे में मिस्टीरियस एनर्जी फील हो रही है। मतलब शायद कुछ तो आपके दिल की बात है, वो जानना चाहते हैं, लेकिन आप उनको पता चलने नहीं दे रही। ना हाँ आप नाराज हो रहे हैं, ना ही आप खुल के बातचीत कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी में है कि आखिर आप सोच क्या रहे हैं या फिर आपके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। तो हो सकता है इन्होंने कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया है, ऐसा इन्हें लग रहा है। लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर रहे, ना ही इनको नाराज़गी बयाँ कर रहे हैं, ना ही किसी चीज़ को लेके लड़-झगड़ रहे हैं। तो आखिर क्या चल रहा है आपके दिलो-दिमाग में, ये सोच के काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस फ़ील कर रहे हैं। अगला कार्ड है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 3 कप छलक चुके हैं, मतलब हो सकता है किसी-किसी के बीच में थोड़ी-सी तू-तू मैं-मैं, बहस, अनकही कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, जिसके ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है। और ये यही सोच रहे हैं कि न जाने अब आपके साथ 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये कैसे जुड़ पाएँगे। तो जाने-अनजाने में अगर इन्होंने आपको कुछ कह दिया है तो उस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा इनको पछतावा भी हो रहा है। शायद वो कुछ और कहना चाहते थे लेकिन कह कुछ और दिया है। अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इन रियल तो ये पर्सन आपके साथ यही सपना देखते हैं, और यही अगर सपना आपका भी है तो ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि मैं मेरी जो सोच है वो तुमसे कुछ अलग नहीं है। मैं भी तुम्हारे जैसा ही सोचता हूँ या सोचती हूँ। कभी-कभार कुछ बातें हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बातों को सीरियसली लेके एक-दूसरे से बातचीत करना बंद कर दें। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे एक पर्सन है जिसको शायद कुछ चोट लगी हुई है, हाथ में बैसाखी भी है, साथ में एक बुजुर्ग लेडी भी है। तो फैमिली में शायद किसी की थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर किसी की कुछ आँखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है किसी का आँखों का ऑपरेशन है घर में, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो हेल्थ रिलेटेड है। ये उन बातों को लेके भी सोच विचार कर रहे हैं, मतलब उनके हॉस्पिटलाइज़ेशन के बारे में भी मन में शायद काफ़ी कुछ बातें चल रही है। फिर है पेज ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। दिल तो इनका काफ़ी ज़्यादा आपको पुकार रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे कई सारे पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे पहाड़ों से घिरे हुए
एरिया में ये फंसे हुए हैं और आप कहीं दूर है, तो आप तक अपने दिल की बात पहुंचाने के बारे में ये सोच विचार जरूर कर रहे हैं या फिर आपको सीरियसली मिस भी कर रहे हैं, ये भी इस कार्ड से पता चल रहा है। फिर है टेन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हेवी बर्डन है, स्ट्रगल चल रहा है किसी ना किसी चीज को तो लेके। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें चल रही है जो शायद आपको पता नहीं है। कि फैमिली की सिचुएशन को लेके कुछ हो सकता है या फिर इनके जो पर्सनल बातें हैं जो दिल में ये सोचते रहते हैं आपके बारे में, उस चीज को लेके भी कुछ बातें हो सकती है। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नई शुरुआत तो करना चाहते हैं और वो भी पूरी पैशन के साथ, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए जज्बात जो है वो काफी ज्यादा सीरियस है। बस उन बातों को लेके आपको कुछ यकीन दिलाना चाहते हैं। Fill up from the healing water of Mother Earth's sacred springs and connect to the heartbeat becomes my as one energy। तो दिल की जो बातें हैं वो आपको समझाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको आज भी अपने हार्ट बीट में वो फील कर रहे हैं। दिल की धड़कनों के ऊपर आज भी आप ही का राज चलता है, ये वो आपको समझाना चाहते हैं, अगर बातचीत बंद हुई है तो भी। Honor the magic of the land, be nature's friend and ally, assist the recreating Mother's Earth's original garden of pure wonder। तो दिल की जो सच्चाई है, सच्चे दिल से अनकंडीशनल प्यार जो ये आपके बारे में फील करते हैं, उस प्यार का आपको किसी भी हालत में ये यकीन दिलाना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपको यही लग रहा है कि ये तो झूठ मूठ की ही बातें करते रहते, कमिटेड रिलेशनशिप में आना नहीं है, ना ही सीरियसली कुछ एक्शन ले रहे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इनकी जिंदगी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं जिस वजह से शायद इनको थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में रहना पड़ रहा है। When you allow your inner light to shine and connect with divine spark, there is the surge of love of self that can override all fear। दिल में जो भी डर है वो सभी डर आपको बता देना चाहते हैं, और जो भी स्ट्रगल है उसके ऊपर भी ये अपनी तरफ से सोल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो शायद उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में गलतफहमी इसलिए हो रही है क्योंकि ये आपको पूरी तरह से अपने दिल की बातें क्लैरिटी जिंदगी की नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। लव योर सेल्फ फॉर द करेज यू हैव शोन एट टू अराइव एट योर बेस्ट वर्जन टुडे। तो आज हिम्मत से काम लेते हुए कुछ तो ऐसी बात ये कहना चाहते हैं जो शायद काफी लंबे समय से ये सोच रहे हैं आपको बताने के बारे में। Be led by your own inner soul light, healing and enlightenment are within। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए वो कुछ ऐसा फैसला ले चुके हैं जिसके बारे में काफी दिनों से ये स्ट्रगल कर रहे थे, और आज शायद उनको लग रहा है कि आज का दिन सही हो सकता है उस फैसले के ऊपर काम करने के लिए। Be enchanted with your life's potential, seek and find, नो दैट डिस्कवर। तो कुछ तो ऐसी बातें हैं जो आपको लग रहा है हाइड एंड सीक में ये आपसे छुपा रहे थे, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आज कुछ क्लैरिटी देने का इसलिए भी इनको मन है क्योंकि आज ये पर्सन हद से ज्यादा परेशान है। इट इज ईजी टू लव एंड एक्सेप्ट द लाइट साइड ऑफ योर सेल्फ, इट टेक्स करेज टू एक्नोलेज एंड लव दैट डार्कर साइड। तो हर किसी में अच्छाई और बुराई ये दोनों बातें होती है। कई बार कुछ ऐसी बातें होती है जिसके लिए हम खुद ही खुद को ब्लेम करते रहते हैं, और इस पर्सन ने भी काफी खुद को दोष दिया है। अपने आप की जो ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे ये परेशान है, मतलब अगर शॉर्ट टेम्पर है, बात बात पे अचानक से गुस्सा आ जाते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, अगर ऐसी कुछ इनकी आदतें हैं तो उसके ऊपर ये अपने आप को सुधारने के लिए काम जरूर कर रहे हैं, और शायद अपनी ये जो समस्या है उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि तुम ही मेरे स्वभाव को अच्छी तरीके से जानते हो या जानती हो। अब थोड़ी समझदारी मैं तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। तो अपने दिल की कुछ ऐसी भी बातें बोलना चाहते हैं जो काफी लंबे समय से इन्होंने आपसे कही नहीं है। आई बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ अवर रिकनेक्शन। तो दोनों के बीच में अगर दूरियां आ चुकी है किसी वजह से, अगर जैसा कि मैंने कहा सेपरेशन हुआ है या फिर बातचीत बंद है, तो इनको यकीन है कि आप दोनों दोबारा रिकनेक्ट हो जाएंगे, ये दूरियां खत्म हो जाएंगी। आई एम एक्साइटेड टू मेक फ्यूचर प्लान्स विद यू। ये पर्सन 10 ऑफ कप की एनर्जी में हमने देखा आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर ही रहे हैं, और उस फ्यूचर में ये जल्द से जल्द पहुंचना भी चाहते हैं, उसके लिए अपनी तरफ से ये कोशिशें भी कर रहे हैं। आई लव सेंडिंग यू लव लेटर्स टू कीप द रोमांस अलाइव। आपको कोई ऐसी रोमांटिक बात बताना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको पता चले कि सच में ये पर्सन दिल से मेरे लिए अनकंडीशनल प्यार महसूस करता है, या फिर इसमें इसके दिल में सच में मेरे लिए ये फीलिंग्स है। तो
कोई सॉन्ग सेंड कर सकते हैं, कोई प्यारी बातें कह सकते हैं या फिर कोई ऐसा मैसेज भी आ सकता है, ये सेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें ये अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। आई हैव फेथ इन द जर्नी ऑफ आवर लव। उनको पता है कि ये जो लंबा रास्ता है, ये वो अकेले नहीं चल पाएँगे, इनको आपके साथ की ज़रूरत है और आप एक ऐसे पर्सन हैं जैसे ये दोनों पैदल चल रहे हैं, इनके पास गाड़ी-घोड़ा कुछ नहीं है, लेकिन एक-दूसरे का हाथ थाम के इस रास्ते पे चल पड़े हैं। आगे जो एक बड़ा-सा पहाड़ दिखाई दे रहा है, हो सकता है उस पहाड़ की चोटी तक पहुँचने का ये सफ़र है, लेकिन फिर भी दोनों साथ हैं तो खुश हैं। वैसे ही ये भी आपको बताना चाहते हैं कि तुम अगर मेरे साथ हो, तो मैं खुश हूँ या खुश रहता हूँ या रहती हूँ। आई फाइंड जॉय इन आवर लिटिल मोमेंट्स टुगेदर। जब आप दोनों एक-दूसरे के साथ होते हैं, तो छोटे-छोटे पलों में जो इनको अनकंडीशनल खुशी मिलती है, ये उस खुशी के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि सच में ये आपका साथ कितना ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। अवर रिलेशनशिप इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग। आप दोनों की रिलेशनशिप ऐसी है जिसमें एक-दूसरे के लिए समझदारी भी दिखाते हैं आप दोनों और कहीं न कहीं दोनों भी एक-दूसरे से सच्चा प्यार भी करते हैं और इनको यही लगता है कि ये प्यार ही है, जो आपको हर मुसीबत से आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ राह दिखाता है। आई फाइंड स्ट्रेंथ इन आवर लव फ्रॉम अफेयर इवन फ्रॉम अफार। तो दोनों के बीच में अगर दूरियां भी आती हैं तो भी ये दूरियों के बावजूद भी आपका साथ महसूस कर सकते हैं कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में भी आप क्यों न हो, लेकिन आपके प्यार की वजह से इनको जो हिम्मत मिलती है, उस हिम्मत के बारे में ये बोलना चाहते हैं कि आप ही को अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हैं। मतलब ये हर चीज के लिए तैयार है, लेकिन बस आपको खोने के लिए तैयार नहीं है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।